तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बहुत ही क्लियर करूंगा कि आप अगर यूपीएससी का एक ऐसा प्लान देख रहे हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो रिकमेंड हुआ है तो ठीक है, बट मैं एक बहुत सच्चाई जो एक बात है, सच बात है, वो बताने जा रहा हूं कि अगर मेरे घर में, परिवार में बहुत कोई जो क्लोज है, उसे अगर तैयारी करनी है, वो अगर मुझसे पूछ रहा है तो एग्जैक्टली मैं उसे क्या बताता, क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज एक्चुअल में काम करेगी, वो चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मतलब ये कि थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, 2x पे देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें ऑब्जर्व करो, ठीक से देखो कि क्या चीज काम करेगी और क्या नहीं करेगी। तो बेशक पिछले 10 से 12 साल के इन अनुभव में जो चीजें एक्चुअल में काम करती हैं उन पर मैं काम करने वाला हूं। तो ये 3 साल का एक ऐसा प्लान मैं आपको बनाने वाला हूं जिसमें एग्जैक्टली आपको प्रिपरेशन में हर एस्पेक्ट में मैं आपको बात बताने वाला हूं, या हर एस्पेक्ट में जहां आपको समस्या आएंगी वो इस वीडियो से आपको समाधान मिल जाएगा। भाई 3 चीजें हैं, अगर ये नहीं हो पा रही हो तो ये वीडियो भी और ये तैयारी भी आपके लिए नहीं है यूपीएससी की। अगर आप चूंकि 2-3 साल है, इसका मतलब या तो कॉलेज वगैरह में होंगे या आपने जॉब वगैरह भी कर रहे होंगे, आपको सुबह शाम लिख के रख लो कि मिनिमम 2-2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। और 2 घंटे मतलब 4 घंटे, और मेरा मतलब आप समझ के चलना कि ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं, हर दिन की बात कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप 4 घंटे डेली ऐसे नहीं निकाल सकते, आप मान लो किसी इमरजेंसी के कारण ये समय नहीं निकाल पाए, जो कि हो सकता है, और फिर अगर उसको कंपनसेट करना नहीं जानते, भाई परेशान मत होना, समय मत खराब करना। जीवन इतना प्यारा है, देखो बढ़िया से जो है, बहुत सारे और भी मौके, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो अभी से आपको, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कि ये चीज आ रही होती है कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो मैं कॉलेज जाऊंगा, 2-3 साल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं, थोड़ा थोड़ा बेसिक तैयार कर लेता हूं, फिर कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। ये टाइम पास नहीं चलेगा भैया। तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है ना? तो बिल्कुल शुरुआत में चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम का एक पैटर्न हमें मालूम है कि 3 हिस्सों में एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर लिखना होता है प्रॉपर आंसर्स आपको सब्जेक्टिव रूप में, और फिर आपका इंटरव्यू वगैरह जो है हो रहा होता है। कुछ बेसिक स्टेज जैसे प्रीलिम्स में आपसे कह रहा था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो 2 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सीसेट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो एप्टीट्यूड वगैरह आता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट अपना, दूसरा स्टेज जो है ये, अगर ये निकल जाता है तो फिर मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें आपको शुरुआत में ऐसे राइटिंग है, कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं लैंग्वेज के, वो अपने को देने होते हैं। फिर 1 से 4 पेपर जीएस के होते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। उसके बाद में फिर ऑप्शनल के 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको और थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूं तो इसमें ऐसे पर्पल जो मैंने बना रखे हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में आएंगे। जी हाँ, सिर्फ मेंस में आएंगे। बाकी ऐसे जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो ग्रीन वाले हैं कि भाई ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री वगैरह, ये सब प्रीलिम्स प्लस मेंस के हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको तुरंत क्विकली सिलेबस समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अब मैं एक टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा था कि आपको प्रिपरेशन जब आप शुरू करेंगे, सबसे पहले तो सुबह आपको कम से कम जल्दी उठ के 2-2.5 घंटे यहाँ निकालने पड़ेंगे, ताकि आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सको, फ्रेश माइंड से पढ़ सको। क्लास ले रहे हो अगर आप एजुकेटर्स की, तो क्लासेस से पढ़ सको। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। फिर शाम को कॉलेज के आने के बाद में अपना थोड़ा बहुत खाना वाना खा के, और फिर से 1-2 घंटे, आपको 2 घंटे निकालने होंगे। या तो आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, या उसको पढ़ा हुआ को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बेशक आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर मान लो एजुकेटर्स या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से मान लो पढ़ रहे हैं, आप लाइव क्लास वगैरह ले रहे हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आप दूसरा सब्जेक्ट चालू कर सकते हो शाम में, और 1-8 घंटा रिवीजन के लिए भी निकाल सकते हो। एक्चुअल में और टाइम टेबल जो है वो मैं बताऊंगा आगे आके। अब चूंकि आपने देखा कि प्रीलिम्स प्लस मेंस है, अलग अलग स्टेजेस हैं, आंसर राइटिंग करनी है बेटा अपने को, और ये सारी चीजें हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये सारी चीजें कई बार कॉलेज के जाते जाते फिर कठिन हो जाती है, क्योंकि ये सब इतना सब कुछ सिलेबस निकालना, ये अपने आप में, या इतना स्लॉट निकालना, और वो भी डेली, तो वो तो काम गड़बड़ है फिर। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, इस बार अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम से, पेड क्लासरूम प्रोग्राम से, ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी में, जिनका मीडियम इंग्लिश मीडियम था,
और ये रैंक 20 जो है ये हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। तो ये दोनों लर्नर्स जो हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को इन्होंने अच्छे से यूज किया है, बहुत सारे अपने फाउंडेशन का जो कोर्स है वो यहां से करके और बढ़िया से जो है फाउंडेशन से लगा के एडवांस चीजें जो है यहाँ पर कवर करी हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अनअकैडमी, और ये हिस्ट्री ऐसी क्रिएट हुई है कि दोनों मीडियम के टॉपर्स इस बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का और पेड सब्सक्रिप्शन का हिस्सा थे। तो देखो कितनी अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, ये 16,999 उन बच्चों के लिए जो 2027-28 में अगले साल एग्जाम देना चाह रहे हैं, और ये आने वाले ये जो ऑफर है ये 48 घंटों के आसपास आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद जो है आप फिर अगर बाद में भी देख रहे हो तो एक बार लिंक जरूर चेक कर लेना। ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है और ये इसी के उपलक्ष्य में आया है। लेकिन जिस तरह से एक साल का प्राइस ड्रॉप हुआ है वैसा ही प्राइस जो है आपके लिए, अगर आप 2 साल की तैयारी कर रहे हैं या 3 साल की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 28,999 में, मतलब 1,000 रुपए महीने से भी कम आपको दिखाई दे रहा है। और ये वो नॉलेज है जो शायद कॉलेज में भी इतनी फीस नहीं लगेगी। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसमें डिस्काउंट कोड SGYT10 लगाना है ताकि नीचे जो लिंक मिल जाएगी आपको, और ये 48 घंटों के लिए अवेलेबल है बेटा, ठीक है। और इसका बेनिफिट लो, ट्रस्ट मी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं, शांति से घर बैठेंगे हम, घर बैठ के इंटरनेट से सारी क्लासेस, लाइव क्लास छूट जाए अगर कॉलेज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई आपकी क्लास, आपको शाम को देखना, एज इट इज वही क्लास रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आपके डाउट्स पर काम किया जाएगा, आपकी पूरी ग्रोथ जो जा रही है टॉपिक को लेकर आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे, टेस्ट में रैंक देख पाओगे, टेस्ट सीरीज सारी चीजें अवेलेबल हैं, हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज, मतलब कुछ भी बहाना नहीं छोड़ा गया है, मात्र सबसे लोवेस्ट प्राइस में इस चीज का बेनिफिट लें। तो सब्सक्रिप्शन के दौरान ये भी दिमाग में आ रहेगा कि सर बैच वगैरह कहां से कब, तो अगर आप 2029 में अटेम्प्ट देने वाले हो अपना, तो 26 अप्रैल से बैच चालू हो रहे हैं और ये बायलिंगुअल और एज वेल एज हिंदी में भी चालू हो रहे हैं। दूसरी बात ये याद रखना है आपको कि अगर आप 2028 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी 30 अप्रैल से न्यू बैच चालू हो रहा है। एक बात अपने को जो ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये बिल्कुल फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक होगा, इसमें सारी चीजें कवर होंगी, और एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी, किसी का भी एक्सेस ले सकते हो, पुराना नया सब कुछ, नेटफ्लिक्स जैसे मैं कुछ बता रहा था क्वेश्चंस, आप देखो प्रीलिम्स में जो 3 स्टेज बता रहा था ना मैं आपको, तो ये 3 स्टेज जो है ये आप लोग देखो कि 1, 2, 3 प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो ऐसे थे कि जैसे 2025 में क्वेश्चन आया था कि भाई एंडीज नाम का पर्वत जो है कौन सी कंट्रीज से आता है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने मैपिंग ढंग से नहीं करी, आपको इमेजिनेशन नहीं हो रहा है कि भाई एंडीज नाम का पर्वत कहां से आया, क्या आया, कैसे आया, तो फिर तो कैसे काम बनेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो एनालिसिस कैसे करें कि भाई इसमें पूरा मुझे इमेजिन होना चाहिए वो माउंटेन। इसलिए वर्ल्ड मैप की सीरीज में आपको रिकमेंड करता हूं, इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो देख भी सकते हो कि भैया इनमें से देशों में से कहां पर जो है पर्वत श्रृंखला गुजरती है। अब इनमें से कैसे, ये सब चीजें मतलब तभी याद हो पाएंगी जब अगर आप ठीक, जैसे एक क्वेश्चन था इन्वायरमेंट का कि भाई सिगरेट के बर्ड्स हैं, आई ग्लासेस, लेंस है, कार टायर्स है, इनमें से प्लास्टिक किसमें पाया जाता है। तो इस तरह के जनरल मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी, तो ये हो गया प्रीलिम्स का पैटर्न। मेंस में आपको लिखना होता है, आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ये कि भाई जो फ्लड है, जो बाढ़ है, हमारी बाढ़ में कितना सारा पानी आता है। ऐसे तो हम कहते हैं पानी की कमी है, पानी की कमी है, लेकिन जब बाढ़ के पानी को देखोगे आप तो यू विल सी कि भाई ये पानी तो बहुत है यार, एक्चुअल में वाटर क्वांटम का कोई इशू नहीं था, मतलब पानी तो बहुत है। बाढ़ के पानी को देखो आप, अब उसको देख के बोलो कि पानी की कमी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो पानी एट द एंड समुद्रों में तो चला ही गया, क्या लोगों तक पहुंच पाया, एग्रीकल्चर में यूज हो पाया, नहीं। तो हाउ दिस फ्लड, ये बाढ़ को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन में, ठीक है, या इनलैंड नेविगेशन में, मतलब जलमार्गों में इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसको लेकर बढ़िया सवाल था। अब ये सवाल आपकी जनरल अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, अब आपका ज्योग्राफी, आपका इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, ये से सब्जेक्ट जब मजबूत होते हैं, जब आप करंट अफेयर्स लिंक करोगे, ये सारी चीजें कई बार सेल्फ स्टडी में फिर मिस हो जाती है बेटा। इसलिए मैं आपको सब्सक्रिप्शन का रिकमेंड कर रहा था, इतना पैसा बस दे के शांति से अपना पढ़ना शुरू को, A to Z सब कुछ आपको समझ में आ जाना है। तो ये है मेंस का पैटर्न आपके लिए। जीएस पेपर 1 जैसे मेंस में और क्या है, तो जैसे ज्योग्राफी, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, मतलब हिस्ट्री पढ़ना होता है, सोसाइटी पढ़ना होता है। अगर थोड़ा सा और जीएस पेपर में अगर मैं थोड़ा और जाऊं तो जीएस पेपर 2 में अगर और जाऊं तो पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, कुछ वेलफेयर इनिशिएटिव्स है, सोशल जस्टिस वगैरह वाला पार्ट है। और इधर में आऊंगा तो पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट सब रहेगा, आपदा प्रबंधन, और एथिक्स चौथा नंबर का पेपर होता है अपना। इसमें जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है आपको, सोसाइटी हो गया,
सोशल जस्टिस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये पर्पल कलर, ये पर्पल कलर, ये वाला भी पर्पल ही समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ये सब जो है मेंस के हैं सिर्फ, बाकी सब जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइम टेबल आपका। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी बैच का वगैरह का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, या आपको खुद भी करना हो तैयारी, तो आप कैसा अपना पैटर्न चालू कर सकते हैं। तो ऐसा मान के चलो 2026 में अभी आप हो, मई जून के आसपास मान लो स्टार्ट करोगे, अपनी तैयारी चालू कर रहे हो। भाई बैच का हो तो अभी तो तुम स्टार्ट कर दोगे टाइम से, लेकिन अगर मान लो सेल्फ स्टडी में, तो आपका अगले 1-2 महीने जो है मई जून से जो है, पहले तो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करो, फिर पॉलिटी की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद में जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी करो, और नवंबर दिसंबर तक ये मान के चलो कि प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी रिवीजन वगैरह, ये 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। इन्हीं चारों की क्यों कह रहा हूं मैं यार, इन्हीं चारों की इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये अगर एक बार हो जाएंगे तो आपको न्यूज़पेपर करंट अफेयर समझ में आना चालू हो जाएगा। ये कैसे करते हैं न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर 2027 आ गया आपके लिए, तो 27 में मान के चलो आपको एक्चुअल में अगर स्टार्टिंग में हम लोग देखें, तो आप ये मानो कि जनवरी से जैसे आप स्टार्ट करोगे, तो आपको अब पूरा फाउंडेशन अपना एडवांस लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी पॉलिटी 2-2 सब्जेक्ट 2-2 महीने से आप लो, फिर हिस्ट्री इकोनॉमी लो, सेम वही करना है। सब्जेक्ट पहले वो देखने हैं जो सबसे ज्यादा काम के हैं, दोनों जगह इनका वेटेज है, प्रीलिम्स मेंस में और करंट अफेयर्स में भी। फिर आप एक आध महीना एग्जाम में आगे पीछे अगर छोड़ देते हैं हम लोग, ताकि चीजें कवर करनी हो। 2027 में चालू हो गया साल। फिर ये करने के बाद अपना ऑप्शनल चालू करें आप अगले साल। ऑप्शनल और करंट अफेयर्स तो चलते ही रहेगा, साथ में अगर सब्जेक्ट आपको जीएस का चालू करना है, समय है, अगर आपके पास फाइनल ईयर तक आ गए, कॉलेज मान लो कम जाना पड़ गया, तो इन्वायरमेंट आप चालू कर सकते हो। मतलब इन सब्जेक्ट का इन्वायरमेंट जीएस में चालू कर सकते हो, और जून जुलाई में जो है आप आराम से ऑप्शनल चलने दो। ऑप्शनल इनफैक्ट 4 महीने तक चलेगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भी चलेगा। अब चूंकि काफी दिन हो गए आपको, तो एक बार आपका ज्योग्राफी का जो है रिवीजन के साथ आंसर राइटिंग भी आप चालू कर सकते हो अगस्त सितंबर में बढ़िया से। फिर उधर आपका ऑप्शनल तो चलते जाएगा, पॉलिटी का रिवीजन, आंसर राइटिंग, एक महीने इनकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। और पैरेलली फिर नवंबर दिसंबर के बाद से अपना एक सब्जेक्ट जो मेंस के हैं वो भी चालू कर सकते हो। 2027 हो जाएगा। 28 में जनवरी फरवरी मार्च तक आप कोशिश करो, जो बचे हुए जो कोर्स है मेंस के जो बचे हुए वो कर लो आप। उसके बाद में फिर प्रॉपर एक बार मैं तो चाह रहा हूं और रिवीजन कर लो, लेकिन प्रीलिम्स के बाद जो मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स आता है, आंसर राइटिंग का जो अनअकैडमी का, वो एक बार आप चाहो तो ज्वाइन करो। जी हाँ, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपकी पूरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर सकते हो आप। साथ ही साथ आंसर राइटिंग के साथ, क्योंकि अब अगले साल आपका अटेम्प्ट होने वाला है, तो आपको साथ ही साथ जो है पुराने सब्जेक्ट जितने भी हैं रिवीजन भी प्रॉपर अच्छे से करना पड़ेगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मार्किंग वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका पूरा 28 का जो अगला सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन, आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन, ये सब चलता रहेगा। और अगर आप एक्चुअल में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इनडायरेक्टली सब्जेक्ट रिवाइज होते ही चले जाएंगे। फिर मेन अपना समय आएगा जनवरी का 2029 का, जहां पर मृणाल सर का जो विन सीएसपी आता है, विन सीरीज आती है इकोनॉमी के करंट अफेयर से अपडेटेड। मेरी जो है प्लेसेस इन न्यूज, ज्योग्राफी का फाइनल रिवीजन, सब चीज का, सारी चीजों को फाइनल रिवीजन होता है एजुकेटर के हिसाब से भी, वो आपको जरूर देखना है फरवरी मार्च अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं कि अप्रैल तक तो आपके 1-2 रिवीजन हो जाएंगे, 2 से 3। एंड में भी आप 7-7 दिन देके सारे सब्जेक्ट्स का इस तरह से रिवीजन करें, और फिर अपना जो है मेंस का फाइनल एक बार और क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम करके। तो ये जो 3 साल का कोर्स मैं आपको बता रहा था अनअकैडमी का, ये सारी प्रोसेस इतनी बार ग्राइंडिंग आपकी हो जाएगी बढ़िया से, इतना अच्छे से सारा टॉपिक घूम फिर के सब इतना बढ़िया हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। A to Z सारी चीजें अगर फॉलो तो देखो वहां भी करना पड़ेगा आपको। अगर जो पढ़ाया जा रहा है डेली अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो है अभी तो 3 साल है। तो आपने पूरी प्रोसेस को समझा कि भाई हर महीने का एक प्रॉपर प्लान बनाया जा सकता है अगर पढ़ना ही है ठीक से। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि भैया पढ़ने वाले ही चाहिए अपने को। तो फिर एक सवाल आएगा कि सीसेट चालू भी कर दूंगा मैं, तो सीसेट कब चालू करूं? तो सीसेट को लेके मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखो सीसेट मैंने यहीं पहले ही ऐड करवा दिया था आपको, कि जैसे ही मान लो, अब वो डिपेंड करता है आपको कि ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को अभी से करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप पहले जीएस पे फोकस कर लो। और लगभग 28 में जैसे मार्च अप्रैल के बाद से भी आप जब ये आंसर राइटिंग पैरेलली आप चालू करोगे, तो इस दौरान आराम से आप जो है सीसेट भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सीसेट चलता जाएगा, इसमें आंसर राइटिंग के साथ आपका ऑप्शनल भी रिवाइज हो रहा है। ये सब बहुत क्रूशियल रहेगा 28 वाला, ये लास्ट का जो पार्ट है आपका, ठीक है। और सीसेट तो जो है आपका चलना ही चलना है डेली। कब से? 28 में, स्पेशली मई जून से स्टार्ट कर देना, मार्च से स्टार्ट कर देना, लेकिन पहले इसके एक बार पूरा जीएस ठीक से कर लो अगर आपके पास टाइम है। यही चीज को कम कर सकते हो आप 2027 वाले, ठीक है। एक बेसिक आइडिया तो हालांकि आपको लग ही गया होगा इससे सीसेट में, लेकिन मैं भी बताऊं तो आप कम से कम 4 या 5 साल के पहले जो पीवाईक्यूज हैं, क्वेश्चन पेपर पुराने, उनको एक बार सॉल्व करें। सॉल्व करने से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सॉल्यूशन निकाल लाओ,
एटलीस्ट ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने टॉपिक से बार बार आ रहे हैं, मान लो 10-15 टॉपिक हैं, उनको अलग निकालो। रीजनिंग के टॉपिक्स अलग निकालो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जरा ऑब्जर्व करो किस लेवल का आ रहा है, इन पर आप सबसे पहले काम करना शुरू कर सकते हो, या उसके डेप्थ लेवल से आप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है, बच्चे एक टॉपिक उठाया, 2 दिन पढ़ा, फिर अगले टॉपिक पे चढ़े गए, फिर 2 दिन पढ़ा। एक टॉपिक उठाया, मान लो आपने सिंप्लीफिकेशन, तो उसको आपका इतना समय 5-6 दिन पढ़ो ना भाई, 7 दिन पढ़ो आराम से, और फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, करते रहो करते रहो, कम से कम 400-500 क्वेश्चन लगाओ, बढ़िया हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब अगले वाले पे जाओ आप। तो जब आप एक 4-5-6 दिन लगाओगे एक टॉपिक में ना, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होने चालू हो जाएंगी। तो आप इस तरह से सीसेट पे काम कर सकते हो। करंट अफेयर्स में सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहले ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन 3 सब्जेक्ट का तो नॉलेज होना चाहिए। अगर थोड़ा हिस्ट्री का भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले आप जीएस पर फोकस करें। तब तक क्या कर सकते हैं, आप जो भी एजुकेटर कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स डेली यूट्यूब वगैरह पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स होते हैं वो आप देख सकते हो। अब जब आप क्लास देखो, वैसे तो आपको अभी अगर 3 साल की आप तैयारी कर रहे हो, इफ यू वांट टू गिव इन 2029, तो 27 से आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना करंट अफेयर्स। अगर आप 2028 में देना चाह रहे हो तो आपको अभी मतलब मिड सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के बाद आप चालू कर देना। एक साल, 1.5 साल पहले चालू कर सकते हो आप करंट अफेयर्स। तो एजुकेटर से जब तक पढ़ो तब तक ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं आपके। और एजुकेटर से पढ़ने का फायदा क्या है, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है टॉपिक का, कि भाई टॉपिक जो है किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर इसके नोट्स भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, कि आपने अपनी कॉपी में 4-5 सेक्शंस बना लिए, कि ज्योग्राफी का अलग सेक्शन बना लिया, पॉलिटी गवर्नेंस का एक अलग बना लिया, इन्वायरमेंट का अलग सेक्शन बना लिया, या ज्योग्राफी के साथ ही कर लिया मान लो, और उसके बाद में साइंस टेक का एक अलग सेक्शन बना लिया, ठीक है। और जो जो न्यूज आ रही है उनके 2-3 लाइनर 4 लाइनर कॉन्टेक्स्ट लिख दो, उसके बारे में काम की चीजें नोट डाउन करते जाओ। हफ्ते भर में आपके कम से कम एक छोटी सी बुकलेट छोटी सी तैयार हो जाएगी। वीकली उसको रिवाइज कर लो। फिर ऐसे ही 4 अलग अलग शीट्स बन जाएंगी आपकी, तो वो आप महीने में रिवाइज कर लो। तो इस तरह से आप पूरे ओवर, अच्छा एक क्वेश्चन और अपने आप से करो, ये जो कुछ भी करंट पढ़ रहा हूँ इसको लगाऊंगा कहाँ पर, ये जाएगा कहाँ पर, इसका यूज कहाँ होगा, ऐसा सोचो। फिर इसको पीवाईक्यू से ऑब्जर्व करो। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था मेंस का, कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं यूज तो कर सकता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में, कि अगर बाढ़ का पानी है तो उसको मैं कहाँ डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ अलग अलग। तो इस तरह के अगर आप एडिटोरियल करंट अफेयर से पढ़ रहे हो तो वहां पर यूज हो जाएगा ये। तो इस तरह का आपको एनालिटिकल अप्रोच पूरी रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स में। फिर बात आती है ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो ऑप्शनल में 3 स्टेप में हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट देखो अपना। अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका, अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका तो वो सब्जेक्ट बर्डन हो जाएगा। तो आप इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कॉलेज के कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, या मान लो कि आफ्टर लर्निंग ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद कोई सब्जेक्ट जीएस का आपको अच्छा लगने लगा, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया सर, तो आराम से आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस देखो, फिर देखो आपके लिए आसान क्या है। दूसरा, आप उसके एजुकेटर जरूर देख लेना बेटा, कि टीचर कौन से हैं जिनकी बात आपको समझ आ रही है एक्चुअल में। और टेस्ट सीरीज जरूर कनेक्ट करना, बिना टेस्ट के काम नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग अगर टाइम से नहीं लिख पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर तो पूरा आपका सिलेबस और हर चीज तो डिसाइड कर रहा है ये, मतलब रैंक से लगा के सिलेक्शन तक। तो ये 3 पैरामीटर ऑप्शनल में रखें आप। नोट्स आप हमेशा ध्यान रखना कैसे बनाए में, मैंने कई बार, आप एक कॉर्नेल नोट टेक्निक होती है वो कई बार डिस्कस की हुई है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। नहीं तो सबसे बढ़िया आप अपनी कॉपी का, अगर ये पेज है मान लो, तो मेरे हिसाब से आपके पास इसके 3 सेक्शन होने चाहिए। क्लास ले रहे हो आप या खुद रीडिंग कर रहे हो आप, तो उस टाइम जब भी आप पढ़ो, जो भी आपने क्लास लेते टाइम पढ़ा, रीडिंग करते टाइम पढ़ा, वो आप यहाँ नोट डाउन कर लो। फिर अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई नई चीज आई, क्वेश्चन लगाते टाइम भी नई चीजें पता लगती हैं, उनको यहाँ पर नोट डाउन कर लो उसी टॉपिक से रिलेटेड। साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, लिख लिया, क्वेश्चन लगाए, करंट अफेयर्स पढ़ा, उसको लेके लिख लिया। फिर यहाँ कुछ समरी पॉइंट्स बना लो, ताकि क्विक रिवीजन एग्जाम टाइम पे आपको समझ में आ जाए। अब उन समरी में कोई चीज याद भी नहीं आएगी तो यहीं का यहीं आप देख भी सकते हो, इंपॉर्टेंस देख सकते हो उस टॉपिक का, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरह का आप फॉर्मेट अपना तैयार रखो नोट्स बनाने के लिए प्रिपरेशन के दौरान। अब आती है बारी रिवीजन की। भाई नोट्स नहीं होते हैं ना तो रिवीजन भी नहीं होता। आप देखो ना, अगर इस तरह का नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो, मान लो कि प्रॉपर कोई टॉपिक एक्सप्लेनेशन है, कितने क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उसको लेकर आपने सब कुछ लिख रखा है, उसकी समरी है,
तो आप रिवीजन क्यों नहीं कर सकते? तो रिवीजन का भी देयर इज अ पैटर्न फॉर रिवीजन, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो दैट विल हेल्प यू। कि आपने पहले पढ़ा, तो पढ़ते समय मेरा ये मानना है कि आप किसी पहले एजुकेटर से यार पढ़ो। शिक्षक क्या करता है, उस टॉपिक की डेप्थ को बता देता है, आपके लिए आसान कर देता है चीजें, है ना। इकोनॉमी वगैरह पढ़ लिया तो क्या है इकोनॉमी वो तो समझो, डायरेक्ट किताबें पढ़ने अगर बैठ गए, कनेक्शंस नहीं पता है तो फिर दिक्कत होती है। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अलाइन करो। रिवीजन इज लाइक नोट्स भी बना सकते हो शॉर्ट साथ में, और पीवाईक्यूज के साथ अलाइन करके जो भी मैंने टेक्निक बताई, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ उसको लिंक कर दो थोड़ा सा, तो इतने बार में आप क्या होता है सब्जेक्ट के साथ काफी, टॉपिक के साथ काफी इनलाइन हो जाते हो ना, मतलब काफी ज्यादा समय उसके साथ बिता लेते हो, तो काफी कुछ आइडिया हो जाता है। फिर एक आध टेस्ट और दे दिया। टेस्ट इज लाइक कि शौक देने वाली व्यवस्था, कोई चीज में एकदम जब शौक लगता है तो लंबे समय तक याद रहती है। तो ये पैटर्न आप लोग जो है फॉलो कर सकते हो। कितने दिनों में करें तो डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-3 दिनों में, 5 दिनों में चीजें भूल जा रहा हूं, तो वीकली कर लो, उसके बाद मंथली कर लो, फिर एक एक फेज वाइज डिवाइड कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। इसमें एक चीज मैं यही कहूंगा कि आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है आपने, तो कोशिश करो पहला रिवीजन विद इन 24 आवर आपका हो जाए। 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन बेटा आपका हो जाए, 24 घंटे के अंदर आपका पहला रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो रिवीजन की कहानी आपको समझ में आ गई कि रिवीजन इज लाइक, रिवीजन आपका पहला रिवीजन 24 आवर के अंदर हो जाना चाहिए। आज सर ने क्या पढ़ाया, जो भी नोट्स तुमने बनाए, नेक्स्ट डे सोने से पहले एक बार आप रिवाइज करें। फिर आप 3 दिन बाद उसको दोबारा एक बार देख लें, और फिर जो है आप 7 दिन बाद देख लो, 15 दिन बाद देख लो। अब ये आप सोच रहे हो, ये प्रोसेस ऐसी नहीं है, इसलिए एग्जाम टफ बन जाता है। निर्णय लेना यूपीएससी के लिए कि मैं तो तैयारी करूंगा, अच्छा है, बहुत ईजी है। बट ये जो प्रोसेस है कि इतनी बार रिवीजन करना, इतना बार ढंग से पढ़ना, इतनी बार नोट्स बनाना, ठीक से बनाना, ये थोड़ा सा कठिन है। यहाँ सब चीजें फिर सपोर्ट लगता है, यहाँ क्लासेस लगती हैं, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस इसलिए जरूरत पड़ती है बेटा, और कुछ नहीं है। ये नहीं है शंका तुम पे कि तुम नहीं पढ़ सकते, बट टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करके डेली पढ़ के, कंसिस्टेंट पढ़ के, ये कई बार कठिन हो जाता है। और ये सब इसी सब चीजों के लिए ये क्लासेस होती हैं, जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो बेटा, ठीक है। आगे जाके इस स्लाइड में मैंने जो है कुछ रिसोर्सेज भी बताए हैं। तो जैसे ज्योग्राफी के लिए आप मेरी जो किताब है फिजिकल ज्योग्राफी वो पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 11-12 आपको फॉलो करना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, क्लास 11 की स्पेशली। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 12 में जा सकते हो। प्लेसेस इन न्यूज़ के जो मेरे वीडियोस आते हैं, मैपिंग की जो मेरी क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हो। और ऑप्शनल लेवल के लिए तो मेरा मानना यह है कि आप मतलब जब क्लासेस मेरी लोगे तो उसमें मेन्स लेवल का भी मैं आपको सिखाई दूंगा। ऐसे इन्वायरमेंट के लिए आपको कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नए नए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में रहती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। या जो जनरल नॉर्मली न्यूज़पेपर में के अलावा भी जो फेमस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसकी भी एक लिस्ट मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। इसको आप पढ़ें, प्रॉपर मैपिंग से पढ़ें, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है। फिर न्यूज़पेपर में अगर कोई पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, अलग अलग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तो न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ आ रही, न्यूज़पेपर इज द ओनली सोर्स जो एनवायरमेंट में तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से कन्वर्ट होंगे बेटा आपके, क्योंकि कुछ भी लॉज एग्रीमेंट हुआ न्यूज़ में आएगा, न्यूज़ में आएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मान लो आप लोग। कुछ बेसिक्स पढ़ने हो तो बायोलॉजी की क्लास 11-12 की बुक्स पे आप कुछ कुछ पोर्शन पढ़ सकते हो, बट मैं अभी भी कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहें। पॉलिटी की कुछ किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह है, लेकिन आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एडवर्क और एनसीईआरटी क्लास 11-12 पॉलिटिकल साइंस वाली आपको पढ़नी होगी। इंडिया ईयर बुक भी थोड़ी बहुत इसमें काम आ जाती है। डेली जो आर्टिकल्स आते हैं पीआईबी के, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के, आपको जो है उस पर ध्यान देना है। और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छे से पढ़ें फॉर द मेंस, बिना उसके एनालिटिकल आपके आंसर नहीं बनेंगे। हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा एंशिएंट, ये वाला आपका जो है इसमें काम हो जाएगा, क्लास 12 पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, और तमिलनाडु बोर्ड की भी आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर मॉडर्न स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो काफ़ी फेमस है। आरती छावरी, प्रतीक नायक सर जो हैं, आरती छावरी मैडम जो हैं, उनके द्वारा आर्ट कल्चर और जो हिस्ट्री के कोर्सेज हैं वो भी आप देख सकते हो। इनकी कोर्स, इनकी एनसीईआरटी सीरीज भी मिल जाएगी आपको। हिस्ट्री के स्पेशली अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो आप कोचिंग के नोट्स भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, बिना किसी किताब में ज़्यादा परेशान हुए, या एजुकेटर से सहायता ले सकते हो। इकोनॉमी में मृणाल सर की किताब भी है, मृणाल सर की क्लासेस भी हैं, फ्री करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हो आप लोग। और बाकी तो द न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है। यूट्यूब चैनल पे सर के या मेरे पे भी आप अपडेट रखो तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि भाई क्या चल रहा है इस एग्जाम में, क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद में साइंस टेक के लिए तो भाई साहब न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी का साइंस थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अनअकैडमी का जो डेली करंट अफेयर्स आता है वो भी आप पढ़ सकते हो। द हिंदू, अनअकैडमी का डीएनए वगैरह बहुत आपको हेल्प करेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, बट इसके पहले आपकी ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप अच्छे से होना चाहिए, तब आपको आईआर वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इंडियन सोसाइटी सोशोलॉजी की भी एक एनसीईआरटी, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देने के लिए। एंड लक्ष्मीकांत की किताबें हैं फॉर द गवर्नेंस वगैरह, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाने हैं। और मैं जैसे बता रहा था शुरुआत में कि अनअकैडमी ने इस बार हिस्ट्री क्रिएट की है, रैंक 1 और रैंक 20, मतलब ये ऐसे हैं हिंदी मीडियम के टॉपर, इंग्लिश मीडियम के टॉपर जो अनअकैडमी के पेड क्लासरूम प्रोग्राम के हिस्सा रहे हैं। बेटा 16999 में अनअकैडमी ने सब्सक्रिप्शन सबसे लोवेस्ट प्राइस में किया हुआ है। लास्ट 48 आवर्स बचे हुए हैं। जब भी बाद में भी कभी आप इस क्लास को देखें तो लिंक पे एक बार जाके चेक कर लेना, कोड इस्तेमाल करना है SGYT10। 3 साल का कोर्स सिर्फ आपको 28,000 में मिल रहा है 999 में, और ये उसके हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है। और साथ ही साथ नए बैच की जो मैं बातें कर रहा था वो रिसेंटली चालू होने वाले, 26 अप्रैल से मंजिल बैच चालू हो रहा है फॉर 2029 एस्पिरेंट, और 2028 वालों के लिए 30 अप्रैल से चालू हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो भी और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।